सरदार गुरुचरण सिंह 90 बसंत देख चुके हैं। 20 साल की उम्र में चंडीगढ़ से सिंदरी आए। फर्टिलाइजर कंपनी में फोरमैन थे। 1957 के दूसरे आम चुनाव में पीठासीन अधिकारी की भूमिका निभाई। कहते हैं कि तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। पहले अधिकतर लोगों को अगले हफ्ते के मतदान का भी पता नहीं होता था। आम लोगों के लिए संचार का कोई साधन नहीं था। नेताओं से ही जानना पड़ता था कि कब वोट डालने जाना है। प्रभात खबर संवाददाता अजय उपाध्याय ने सरदार गुरुचरण सिंह से जानी 1957 में हुए देश के दूसरे लोकसभा चुनाव की अनसुनी कहानियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। मैं हूं अजय उपाध्याय और आज हम एक ऐसे शख्स के पास हैं जो कि आज़ादी के बाद के इलेक्शनों में अपनी अहम भूमिका निभाए हैं और आज इनसे हम जानना चाहेंगे कि पहले के चुनाव में और अब का चुनाव में क्या कुछ अंतर रहा, कैसे होता था पहले, अब क्या हो रहा है। इनसे हम बात करेंगे। जी नमस्कार, प्रभात खबर में स्वागत है आपका। गुरुचरण जी, पहले अपना परिचय कैमरा को दीजिए। मेरा नाम गुरुचरण सिंह है और मैं इसी यहाँ पर देवन से हूँ, 1953 से। और मैंने यहाँ पर आके जस्ट हमारे यहाँ कोकोन बना था, उस वक्त मेरी अपॉइंटमेंट हुई 14 अगस्त 54। तो वहाँ से उस वक्त से यहाँ पर हूँ। चुनाव के बारे आप वगैरह पूछते हैं तो बहुत अंतर आ गया है। सबसे बड़ा अंतर जो मैं फील करता हूँ ये कि उस टाइम में खबरों के बारे में पता बहुत कम लोगों के पास न्यूज़पेपर नहीं होते थे। हमारे यहाँ जैसा कल्याण केंद्र में खाली कुछ आते पेपर थे, लोग जिसको पढ़ना था वही लिखता था। रेडियो तक नहीं होता था, कम्युनिकेशन कुछ नहीं था, मैन टू मैन ही कम्युनिकेशन उस टाइम होता था। प्रचार प्रसार कैसे होता था? प्रचार में लोग आते थे, बस बोल के जाते थे, क्योंकि और तो साधन नहीं थे ना। अब ऐसा ये है भी नहीं था उस टाइम में। जब चालू हुआ तो बिल्कुल किसी को पता भी नहीं था कि ये भी कोई चीज़ होती है। जो आपने इलेक्शन की बात करते हैं, तो अभी उसको इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि हर एक को पता लग गया है कि इलेक्शन क्या है, अब मेरे इलेक्शन का वैल्यू क्या है। पहले तो ये बिल्कुल पता ही नहीं, जब पहले चालू हुआ तो बिल्कुल पता नहीं था। इतना ही पता था कि इनको दे देंगे तो ये हमारा काम कर देगा, यहाँ का काम करेगा, यहाँ काम करेगा। तो वो ग्रुप लोग आते थे, वो समझा के जाते थे घर में, उसी से होता। पब्लिक भी पास में इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं था, पब्लिक भी बहुत कम थी उस टाइम में। ऐसा नहीं था कि बहुत जितनी अभी है उतना उस हिसाब से तो पब्लिक है भी नहीं थी, बहुत कम था। आप चुनाव में भाग लेकर जब मैंने फिर कंपनी में एम्प्लॉयमेंट मेरी हो गई, तब वहाँ से कंपनी ने मुझे भेजा था चुनाव में भेजा था। उस समय कैसे आप किस पद पे थे और कैसे क्या होता था? मुझको जहाँ तक याद है कि मैं उस टाइम में असिस्टेंट फोरमैन पोजीशन में था। चुनाव निर्वाचन आयोग में। तो उसको मेरे प्रेसाइडिंग ऑफिसर के से मुझे भेजा गया था। मुझे याद नहीं है किस जगह, लेकिन कहीं काफ़ी दूर गया था। हम लोग यहाँ धनबाद गए थे। धनबाद में हमें समझाया गया था, पहले तो यहाँ कुछ समझाया, बाद में धनबाद में पहले कैंप में पूरा समझाया गया कि आपको ये करना है, किस तरह से आपको वो देखना है, किस तरह पर्ची बांटनी है, कैसा डालना है, कैसे स्याही लगानी है, आने का रास्ता कैसा है, जाने का रास्ता है, उसके बारे में पूरा समझाया, जानकारी दी गई थी। पूरी समझाई, एकदम अच्छी तरह से समझाया गया। वर्तमान के दिनों में चुनाव को देखते हुए चुनाव में वाहन का प्रयोग, लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है, क्या इस तरह का पहले होता था? हाँ, उस टाइम भी हमारे यहाँ हालांकि गाड़ियाँ बहुत कम थी, लेकिन मैक्सिमम गाड़ियाँ जो है गवर्नमेंट पकड़ लेती थी। चाहे तो 4 पहिए वाली, 2 पहिए वाले तो नहीं, 4 पहिए वाले ट्रक, कार बहुत पकड़ जाती थी। इसमें आने जाने के लिए काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन उपाय भी कोई नहीं था। तो पोलिंग पार्टी को तो पहुंचाना ही पड़ेगा ना, और दूर था। एक जगह में हम लोग 4-5 पोलिंग पार्टी एक साथ चढ़ के जाते थे और लोग उतारते चले जाते थे आखिरी में, और फिर आते लेके आता था हम लोग। सुरक्षा व्यवस्था का क्या इंतजाम होता था उस समय? आज चुनाव में उतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी हम लोग को, बहुत कम, एक आदमी या 2 आदमी रहता था, लेकिन हम ही लोग संभलते। और वैसे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती थी। सबसे बड़ी चीज़ थी कि ये नई चीज़ थी। अब कोई लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ होता नहीं था। मैंने बड़ी शांतिपूर्वक सब जितना भी इलेक्शन हुआ है, शांतिपूर्वक, काफ़ी शांतिपूर्वक इलेक्शन हुआ। हम अपने भी जो कराए हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। गए अच्छी तरह से, हम लोग को रास्ता
जैसा बनाना था, बांस लगा के लेके। बैरिकेडिंग उस समय भी हाँ, होता था। बैरिकेडिंग तो करना था, उस समय भी होता था। हाँ, बैरिकेडिंग में ये है कि कम से कम रातों आप सबको एक साथ घुसा नहीं जाइएगा ना, पारी पारी आपको एक एक आदमी घुसाना है, इसी तरह से घुसाते रहे। उस समय जैसे अभी के दिनों में वैसे करीबन 90% पोलिंग वही सेम टू सेम था, तो खास फर्क नहीं था। अभी के दिनों में जैसे कि पोलिंग स्थान पर जैसे बूथों पे, जी हाँ, बूथों पे जो है भीड़ भाड़ और परसेंटेज की संख्या बहुत कम होती थी। कम होता है। हाँ, क्या पहले भी वही होता था? पहले वैसे ही था, पहले वो कम था, लोग आते थे अपना देते देते चले जाते थे, वैसा कोई ज्यादा खड़े भी नहीं होते। वो नहीं, मैंने मेरे क्या मतलब जैसे पोलिंग जो हो रहा है पूरे जैसे लोकसभा में, विधानसभा में या किसी भी इलेक्शन में, तो परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। तो परसेंटेज जो दर अभी जो चल रहा है 60%, 70% ही पोलिंग लोग कर पाते हैं। तो क्या पहले लोग उससे 100% करते थे? जागरूक थे? अभी जागरूक नहीं। जागरूकता अभी बहुत ज्यादा है, पहले वो चीज नहीं थी, बहुत कम थी। और हम आपको बता भी नहीं सकेंगे कितना परसेंट हुआ है या कितना, ना तो मेरी याददाश्त है, ना इस चीज को उस समय ध्यान दिया जाता था। तो ये जो चीजें आती है मोस्टली ये पेपर में आती है, उसमें पेपर और कहाँ मिलता था, कहाँ बहुत कम होते थे। उस समय परसेंटेज का काउंटिंग नहीं हो पाता था। नहीं होता होगा, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है, कुछ होता तो नहीं होगा। ऑफिसर से तो नहीं तो ठीक है, हम हमारा काम था कि हमको जो सामग्री दी थी हम ले गए थे, ला के वहाँ पर पोलिंग नॉर्मल अच्छी तरीके से करा दिया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बीच में कुछ एक दो दफा होती है तो उसको नॉर्मल हम लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर लेते थे, ऐसी बात नहीं थी। अभी क्या होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे पहले आप चुनाव देखते हैं 70 के दशक में, देखिए उस टाइम में शांति बहुत ज्यादा थी, कोई झंझट नहीं चलता था, बड़े प्यार से सब आदमी काम करते थे। जैसा हम सिंदरी का बताते हैं, सिंदरी में हम लोग यहाँ पर, मेरा ख्याल इंडिया का शहर ही कोई ऐसा स्टेट होगा जहाँ की यहाँ पब्लिक यहाँ सब मिक्स करके रहते थे, जहाँ भी जाते थे वहाँ भी इसी तरह था, सब प्यार मोहब्बत से होता था। कोई झंझट उंझट वाली चीज़ तो हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। ना कभी नहीं होनी, जब तक हम रहे तब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने भी 2 कराए हैं, ऐसी बात नहीं, एक नहीं 2 कराए, 2 इलेक्शन कराए, लेकिन ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। और सरकार की तरफ से भी काफी वो हम सहयोग मिलता है, बहुत अच्छा सहयोग। अभी जो प्रचार प्रसार के लिए अन्य राज्यों से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सवाल ही पैदा नहीं आते हैं, क्या सवाल ही पैदा नहीं होता सभा और इस तरह का होता होगा, लेकिन बहुत कम। ये इतना जितना ज्यादा आजकल हो रहा है वो तो कुछ, ये तो इससे 2 दिन पहले जो इलेक्शन हुआ उसमें भी इतना नहीं था जितना इस साल हुआ। इस साल तो मैंने एक्सेस हो गया है, ऐसा तो हम कभी सोचे नहीं थे कि इलेक्शन भी ऐसा होता है। जैसे क्या होना चाहिए था? नहीं इलेक्शन ठीक है, हर एक इलेक्शन ठीक है, जैसे आपको पता है कि इस बार जो है ज्यादा भाग दौड़ करना पड़ रहा है। भाग ये है ना कि हर एक पार्टी को पता लग गया है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे जो वोटर्स, हाँ हमारे वोटर को हम कैसे बता पाएंगे कि हमारा क्या क्या लक्ष्य है, हम आपके लिए क्या क्या करना चाहते हैं। उस समय इतना था ही नहीं, बहुत कम था, इसलिए ज़्यादातर छोटी मोटी मीटिंग जो होती थी, पब्लिक लोग आके जाके घर में बता देते थे, यही होता था, और कुछ इससे ज़्यादा नहीं होता था वहाँ पर। हम लोग भी यहाँ से धनबाद में जाना, यहाँ घर से तो कोई उठाता नहीं था, यहाँ से धनबाद जाना भी हमारे लिए बड़ी बहुत मुसीबत थी, क्योंकि गाड़ियाँ सब पकड़ ली जाती थी और आने का भी मुसीबत होता था, यातायात में परेशानी होती बहुत जबरदस्त, क्योंकि मैक्सिमम गाड़ी पकड़ी जाती थी, गाड़ियाँ बहुत कम थी। अभी की तरह गाड़ी तो बहुत ज़्यादा है, उस टाइम तो गाड़ियाँ कहाँ थी। यहाँ से सिंदगी से हम नॉर्मल समय जब आए हम तो सिर्फ एक बस चलती थी जो धनबाद, वहाँ से लाल बस करके जाती थी, वो रास्ते में कुछ नहीं था, वो सब जंगल ही था। जिस समय आप इलेक्शन उस समय मैंने कहा काफी, मैंने इसीलिए प्राइवेट गाड़ियाँ मैक्सिमम पकड़ी जाती थी, गाड़ियाँ है भी कम थी, और जो है उनको हमको पोलिंग पार्टी को वहाँ पहुँचाना ही है। मैंने पता ना 4-4, 5-5 हम लोग बूथ में एक साथ में हम लोग बैठते थे, पहले ही टॉप उतार दिया, फिर आगे वाले टॉप आउट करते रहते थे यहाँ एक बार करके आप लोग देखते थे। हाँ एक साथ में 4-5 आते उधर भी 4-5 आदमी पर लेके धनबाद पहुँचा था। और धनबाद में यही है कि सब जब पेपर पर हमको हमारा पोलिंग वाला जो था वो खास करके मोहर पेपर जो है उसका रिकॉर्ड को जो बना के हम देते थे, उसको देना वो बहुत बड़ा काम था, उसको हमको सील करके अच्छी तरह से देना। डिजिटल हो गया है, ईवीएम मशीन से वोटिंग हो रही है। अभी तो है, उस टाइम में कोई चीज़ नहीं। और इस पे क्या कुछ कहेंगे? नहीं ये तो डेफिनेटली हम जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी है, इससे बहुत आसानी हो गया है वोटिंग को काउंट करना।
वो चीज़ वहाँ पर बड़ी उस बात समय तो काफी परेशानियां होती है, बहुत परेशानी थी। बजट पेपर को गिनना, बहुत गिनना, इंडिविजुअल पहले तो अलग अलग करना था। हर मैंने जो रोड आए इस पार्टी का इतना इतना, पहले सबको अलग अलग करना, फिर अलग को जोड़ना, इसलिए उसमें काफ़ी परेशान। फिर बूथ पहले एक बूथ का होता था, फिर सब बूथ जोड़, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था। वो चीज़ यहाँ नहीं है। ये तो रियली बहुत अच्छा हुआ है जो भी किया ईवीएम का, बहुत ही अच्छा है। और हम कंप्यूटर का ज़माना है, तो अब ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हो सकता है कि इसके बाद और कोई अच्छा और बेहतर, हाँ और बेहतर हो जाए। कभी भी किसी के लिमिट आखिरी नहीं होती, लिमिट हमेशा नई से नई चीज़ हो जाती रहती है। तो जैसा आप जानते हैं, आप पासपोर्ट की जगह तो पासपोर्ट में दिखाना भी नहीं पड़ेगा, आपका फेशियल से ही पूरा हो जाएगा। आप पास होते जाइए, हाँ अगर अपना पासपोर्ट है तो आपका फेस पता लग जाएगा। हाँ, तो उसी हो सकता है कि ऐसा जो क्या आपकी जगह नेक्स्ट समय तैयारियां कब से शुरू होती होगी? इलेक्शन का तैयारियां जो होती थी, जैसे आज 1 महीना पहले से लोग लग जा रहे हैं, 2 महीने पहले से लोग लग जा रहे हैं। नहीं, मेरा हमको जहाँ तक ज़्यादा है, पहले का क्या प्रक्रिया था? पहले ज़्यादा इतना लंबी तैयारी नहीं होती थी हमको यहाँ तक याद। एक तो समय बहुत काफ़ी ज़्यादा हो गया और हम भूल भी गए हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना इस तरह की कमी नहीं होता। एक आधा हफ्ता 10 दिन बस उसी से तैयारियाँ होती थी। लोग घर के असल में पर्सनल टच की तरह हर घर में जाते थे, हम बोलते जाते थे, हाँ वो वोकली बोल जाते थे। हर एक पार्टी अपना अपना आता था, अब बड़े प्यार से होता था। ये हम लोग के समय पर्व जैसा है ना, ये पर्व मनाया जाता था उस टाइप का। आज भी पर्व, आज भी पर्व है, आज महापर्व है आपका, और बड़ा लोकतंत्र का महापर्व है। और इसे हर मतदाता जागरूक, प्रशासन से लेकर देखिए, अभी सबसे बड़ा जो हो रहा है, ये टीवी और पेपर इतना जागरूक कर दिया हर एक को। और उसको उस टाइम में किसी को वोट की कीमत भी पता नहीं था कि वोट का क्या कीमत होता है। लेकिन जमाना वो आज वो चीज़ नहीं, हर एक को पता है कि मेरे मत डालने का मेरी क्या कीमत होगी और उसमें हमको क्या फ़ायदा हो सकता है, हमारी कम्युनिटी को क्या होता है, उस प्लेस की उस जगह का क्या फ़ायदा हो सकता है। वो चीज़ उस टाइम नहीं थी। जब स्टार्टिंग कोई भी चीज़ होती है तो आप जानते हैं उसमें तो उतना नहीं होता, फिर उसमें डेवलप फर्दर करते करते काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन शांति बहुत होता है। उस समय भी मतदान करने के लिए लोग आगे आते थे। हाँ, इसमें क्यों नहीं, आज पारिवारिक सब काफ़ी अच्छा मतदान होता था, ऐसी बात नहीं है कहीं। लेकिन आप हमको ज़्यादा 50-60% से ज़्यादा नहीं होता, 50 ही होता होगा मुश्किल से, उतने ज़्यादा नहीं। यातायात का प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था। ज़्यादा प्रॉब्लम, जब गाड़ी तो सब पकड़ी गई है, पोलिंग पार्टी को या दूसरे उनका अपने जो ऑफिसर थे, उसके बाद जो पुलिस वाले गए, ये उनके लिए बहुत गाड़ी पकड़ी जाती थी। तो ट्रांसपोर्ट के लिए रह नहीं जाते थे। अच्छा, पर्सनल नहीं व्हीकल होता था, बहुत कम आदमी है जिसके पास में अपना व्हीकल था, या तो पैदल जाइए, उसके बाद बहुत दिन के बाद साइकिल आया। अब हम बताते हैं, जब हम फैक्ट्री में आए तो सिर्फ यहाँ पर 2 गाड़ियाँ थी और दोनों में इंपोर्टेड फ्यूल चलता था। 54 में एक हमारे CMD का MD का जो था उसकी गाड़ी थी बड़ी, फ्यूरलेट बड़ी, और एक हमारे पावर हाउस का जो सुपरटेंडेंट था, वही 2 ही गाड़ियाँ थी, कोई नहीं था, साइकिल भी नहीं था सर, बताता हूँ। पर्सनल तो किसी का घर होना, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कंपनी ने हम लोग को साइकिल दिए, अरे, और 10-10 रुपये महीना करके काटा, तब उसके बाद फिर लोग साइकिल से आना शुरू। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे आई एम्बेसडर आई, पहले सबसे पहले एम्बेसडर, फिर कुछ आई। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहा ये है कि ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम, सब जाते थे, प्रचार प्रसार का प्रॉब्लम था, लोगों तक संपर्क नहीं हो पाएगा ना। देखिए, संपर्क उसी वक्त होता है जब आपको कन्वेंस हो हर एक को पहुंचाने का, वहाँ तो वो चीज़ था ही नहीं, साधन ही नहीं। मीडिया कुछ सीमित जगहों पे, अरे कौन अखबार खरीदता है, खरीद ही नहीं सकता था, बहुत कम खरीदते हैं। जब हम काफ़ी देर तक जानते हैं, खाली कल्याण के दिन में अखबार आते थे, लोग जाके वहीं पर पढ़ते, और एक आधा रेडियो वहाँ होता था। तो वो जैसा कि आपने सुना, ये गुरुचरण जी कई 2 चुनाव में कार्यवाहक पदाधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। 60 के दशक में, 70 के दशक में कैसे चुनाव होते थे, कैसे कम्युनिकेशन बनता था, क्या कुछ तैयारियां होती थी, कितनी समय मिलती थी, ये सारा जानकारी इनसे प्राप्त हुआ। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।